हेलो, आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। मतलब हिंदी में अगर बोले तो पाचन। आप चाहे पढ़ रहे हो, चाहे क्लास 10th में हो, चाहे क्लास 12th में हो, आप पढ़ रहे हैं तब भी हमारे चैनल को देख लें, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी है या बिल्कुल आप पढ़े नहीं हैं, कभी सब्जेक्ट को या बुक को कोई उठाकर आपने नहीं देखा है, तब भी इस वीडियो को ध्यान लगा कर देखें और समझने का प्रयास करें। मैं बात कर रहा हूँ पाचन की। आप खाना खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में किस प्रकार से जा कर के पचता है और हमारी बॉडी के अंदर ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। इसकी क्या रीज़न है और ये किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर फूड जा कर के कार्य करना स्टार्ट करता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे आज बिल्कुल आसान भाषा में और हिंदी में समझेंगे। हम अगर फ्रूट खाते हैं यानी कोई भी फल खाते हैं, चाहे एप्पल हो या बनाना हो, कोई भी फल खाते हैं, ये किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जा कर के डाइजेस्ट होता है और ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम समझेंगे और आसान भाषा में जानेंगे। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। माउथ से लेकर के एनस तक एक पाइप पाया जाता है, एक डक्ट पाई जाती है, जिसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ काफ़ी बड़ी होती है। आप समझ ही रहे होंगे, माउथ से लेकर के एनस तक बीच में जितनी पाइप है वो सारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। एलिमेंट्री कैनाल ही उसको बोला जाता है। आप इतना समझ रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ माउथ से लेकर के एनस तक जो भी पाइप या डक्ट पाई जाती है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, माउथ से स्टार्ट करेंगे और हम एनस पे ख़त्म कर देंगे। यही कोई 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा और इसको आप ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। समझें कि हमारी बॉडी के अंदर फूड, अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो किस प्रकार से जाकर के ये पचती है या डाइजेस्ट होती है। आपका पेट खराब हो जाता है, इसकी क्या वजह है, और आपको डकार आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना भी स्टार्ट होती है। इसकी क्या वजह है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हम फूड खाते हैं, चाहे वो फूड हो चाहे वो फ्रूट हो, कोई भी ऐसी महंगी से महंगी चीज़ें आप ला करके खाते हो और ये आपको नहीं पता है कि किस जगह पर जा कर के ये डाइजेस्ट होती है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। कितनी भी महंगी चीज़ खा लें, कितनी भी महंगी चीज़ खा लें या कम पैसों वाली चीज़ खा लें, वो हमारे पेट के अंदर जाकर के कौन से ऐसे आर्गन होते हैं जिस जगह पर जाकर के ये डाइजेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट्स को समझेंगे, एक एक ऑर्गन को समझेंगे। इसके अंदर ऑर्गन होते हैं, जैसे 1 नंबर पे अगर हम बात करते हैं माउथ की, माउथ होता है। फिर इसके बाद में 2 नंबर पे ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में आती है स्टमक, स्टमक मतलब पेट, और फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यानी छोटी आंत। फिर उसके बाद में 5th नंबर पे आती है बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। हमने समझा माउथ यानी मुंह और ईसोफेगस यानी ग्रेसिका। ये जो पाइप आपको दिख रही है, इस पाइप को बोलते हैं ग्रेसिका, और ग्रेसिका के नीचे होता है स्टमक, स्टमक मतलब पेट, और पेट के नीचे पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है यानी कि आंत पाई जाती है। आंत के बाद में फिर उसके बाद एनस पाया जाता है, जिसके द्वारा हम बॉडी से भोजन को जो है अनडाइजेस्टेड फूड, भोजन तो नहीं रह जाता है, वो भोजन उसमें से फूड से अच्छा मटेरियल हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको हम एनस द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा, अभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और ये अच्छी जानकारियाँ जो है आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम ये जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं या सिस्टम पाए जाते हैं, इनको हम बहुत आसान भाषा में आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और आप देखें। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माउथ। 1 नंबर पे माउथ की बात करेंगे। माउथ में 30 होते हैं, 30
20 टीथ होते हैं और 32 टीथ होते हैं, मतलब 20 दांत होते हैं और 32 दांत होते हैं। 20 दांत वो होते हैं जो मिल्क के टीथ होते हैं, जो हमें बचपन में मिलते हैं, और फिर उसके बाद जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद में हमारे 32 दांत जो आते हैं वो परमानेंट दांत हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगर ये टूट जाते हैं तो हमको बिन पैसों से दांत नहीं मिलते, ये फ्री टीथ हैं। अगर दोबारा अगर दांत हम लगवाते हैं तो उसके हमको डॉक्टर्स को पैसे देने पड़ते हैं। माउथ के अंदर होती है टंग्स। टंग्स में अलग अलग बर्ड्स पाई जाती हैं, टेस्ट बर्ड्स उनको बोला जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार के तरह तरह के टेस्ट हमारी टंग्स यानी जुबान ही देती है, और हमको जुबान से ही पता चलता है कि इस खाने का टेस्ट या स्वाद कैसा है। फिर इसके अंदर तालू होते हैं, एक अपर एक लोअर तालू होता है, और इसमें एक पाया जाता है यूला। यूला को हिंदी में अगर देहाती भाषा में समझें तो उसको बोलते हैं लोग कौवा बोल देते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहर में, अलग अलग गाँव में अलग अलग प्रकार से इसको बोला जाता है। अगर हम जो है इसको इंग्लिश में जाने तो इसको बोला जाता है यूला, हिंदी में अधिजीव कहते हैं। ये आपके बीचों बीच में जो टंग के पीछे तुरंत जो है लटका होता है, आप उसको टच करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद में हम पहुँचते हैं, अब हमने क्या किया, फ्रूट्स का कोई एक पार्ट लिया, चाहे वो फल हो और चाहे वो खाने का रूप। हमने उसको मुंह के अंदर डाला, और मुंह के अंदर इतना तीत हमारे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो चबाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो टंग होती है यानी जबान, ये क्या करती है, उसको इधर उधर हिलाने का कार्य करती है, यानी कि उसके एंगल को चेंज करवाती है, दांतों के बीचों में ले जा करके उसको छोड़ देती है। दांत हमारे क्या करते हैं, उसको पीसते हैं, रगड़ते हैं, कुतरते हैं, काटते हैं, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ देते हैं, काट देते हैं, निचोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है जो होती है लार। लार को बोलते हैं सलाइवा इंग्लिश में, और ये कहाँ से आती है, सलाइवरी ग्लैंड से आती है। ये हमारे माउथ के अंदर 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, और ये तीनों जोड़ी जो है ये क्या करती हैं, अपना लार सेक्रेशन करने का कार्य करती है। माउथ के अंदर हमने भोजन को डाला, दांत से चबाया, जबान से हिलाया, और उसमें लार मिलाई। अब उसको क्या कर दिया, उसको मिक्स कर लिया, चबाते चबाते उसको मिक्स किया, और एकदम मुलायम सा लोब बना लिया, टुकड़ा बना लिया। फिर उसके बाद में हम उसको बोलते हैं ग्रसिका, यानी कि इसोफेगस बोला जाता है, इसोफेगस में ढकेल देते हैं। नीचे को उतारेंगे, जिसको बोला जाता है हलक। हलक में उतारेंगे, जैसे ही उसको आप उतारोगे तो वो, अगर आप हार्ड भोजन लोगे तो आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, इसलिए हिचकियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए क्या होता है, सलाइवा उसमें मिलाया जाता है, और उस खाने को या फूड्स को नरम किया जाता है, बिल्कुल मुलायम सा सॉफ्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में ग्रसिका में उतारा जाता है। ग्रसिका क्या होती है, संकुचनशील होती है। जैसे ही उसके अंदर फूड जाता है वो क्या करती है, कुंचन करना स्टार्ट कर देती है। कुछ इस प्रकार से कुंचन करना स्टार्ट करती है, जिससे फूड नीचे की तरफ उतर जाए। फूड नीचे की तरफ उतरा, कहाँ पहुँचा, जा करके स्टमक में पहुँचा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देख सकते हैं, इसका वीडियो हमने आपके सामने लगा दिया है। स्टमक, स्टमक को हिंदी में बोलते हैं पेट। अब जब पेट में भोजन पहुंच गया तो यहाँ पर स्टोर रहता है लगभग 1 से नहीं 2 से ढाई घंटे तक ये भोजन यहाँ पर स्टोर रहता है। 2 से ढाई घंटे तक स्टोर रहता है। अगर कोई व्यक्ति आपके फैमिली में अगर कोई पॉइजन ले लेता है तो उसको क्या करें, उसको वॉमिटिंग करा दिया करें, क्योंकि 2 से ढाई घंटे तक यहाँ पर भोजन स्टोर रहता है। यहाँ पर एक एसिड्स पाया जाता है, वो बहुत ही हार्ड एसिड होता है। अगर वो किसी की बॉडी पे पड़ जाए तो जला देता है, लेकिन वो हमारे पेट के अंदर एसिड्स पाया जाता है, जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एसिड इसलिए पाया जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे फूड के साथ में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया जो उसमें मिक्स होकर के हमारे माउथ से होते हुए और वो स्टमक तक पहुंच जाते हैं। स्टमक तक पहुंचने के बाद में उनको क्या होता है, वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस एसिड से उसको क्या किया जाता है, उसको बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये हवाओं में उड़ते रहते हैं, मिट्टी में, हर जगह। यानी कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया ना पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया को मारने के लिए HCl जो होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा इसको नष्ट किया जाता है, और उसके बाद में फूड को फ्रेश करने के बाद ही हम अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। अगर देखें, पेट के भी 4 पार्ट होते हैं। आज तक आपने सुना होगा पेट एक ही पार्ट का होता है, लेकिन पेट में क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिग पार्ट्स की, यानी कि बड़ा पार्ट्स स्टमक के अंदर, और फिर उसके बाद पाइलोरस होता है, फंडस होता है, और फंडस के बाद में ये जो होते हैं पार्ट्स, इन्हीं को हम बोलते हैं, ये स्टमक के पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है स्टमक, और उसी को हम हिंदी में जानते हैं पेट के नाम से जानते हैं। पेट
जब भर जाता है तो आपकी भूख मर जाती है, और जब आपको भूख लगना स्टार्ट होती है, यानी पेट जैसे ही खाली हो जाता है, स्टमक खाली होता है, तो क्या करता है, कुंचन करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हमारे अब भूख लगने की आसार उत्पन्न हो जाती है। बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भूख कैसे लगती है। तो भूख का रीज़न यही है कि भूख इसीलिए लगती है कि स्टमक से फूड नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि आंत में उतर जाता है, स्टमक खाली हो जाता है, वो क्या करने लगता है, कुंचन करने लगता है। जैसे ही वो कुंचन करता है तो हमारे ब्रेन को संकेत जाता है, और ब्रेन कहता है कि अब तुम्हारे भूख लग चुकी है, अब तुम खाना खाओ। और खाना खाते खाते कुछ ऐसा टाइम आता है कि उसका कुंचन स्लो हो जाता है। किसका, स्टमक का कुंचन स्लो हो जाता है। और जब कुंचन स्लो हो जाता है तो हमारे मन के अंदर से एक ब्रेन संकेत देता है कि अब पेट भर चुका है, खाना खाना बंद कर दें। तो हम खाना को छोड़ देते हैं वहीं पे, और हम हाथ धो लेते हैं, उठ जाते हैं। इसके बाद में हम समझते हैं आगे कि भाई स्टमक से यानी पेट से खाना नीचे उतरा तो कहाँ गया। डाइजेशन स्टार्ट हुआ था माउथ से, कुछ ऐसे पार्ट्स से जिनका माउथ में ही डाइजेशन हो जाता है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो उनका स्टमक में डाइजेशन हो जाता है। जैसे आप टैबलेट्स खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, उसका डाइजेशन कहाँ होना स्टार्ट हो जाता है, उसका स्टमक के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। टैबलेट खाने के बाद में 30 मिनट बाद आपकी बॉडी को असर करती है, या 20 मिनट्स बाद, 15 मिनट, जिस प्रकार की टैबलेट्स बनाई गई होंगी उसी प्रकार से तुम्हारी बॉडी असर करना स्टार्ट करेगी, स्टमक के अंदर जाकर के कुछ चीज़ें डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम जिस लिए हम भोजन करते हैं वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, उसके बारे में जानेंगे। उस पार्ट को डाइजेस्ट कौन सा ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो करवाता है। अब हम पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन को फ्रेश करके के सुरक्षित करके छोटी आंत में भेज दिया गया। अब वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का, वसा, फैट्स, ये जो अदर अदर प्रकार की जो चीज़ें तैयार हुई हैं उसके अंदर इनका क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। किसके द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, कुछ मसल्स होती हैं उनके द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, और ब्लड में ढकेल दिया जाएगा। कहाँ पर ढकेल दिया जाएगा, ब्लड में ढकेल दिया जाएगा। ग्लूकोज के रूप में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो पार्ट बच गया है, वहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, आगे फूड को आगे बढ़ा दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में। यहाँ पर वाटर का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वाटर का बिल्कुल भी ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ वाटर का होता है, लार्ज यानी कि बड़ी आंत में होता है। अब फूड बड़ी आंत में पहुँच चुका है, और बड़ी आंत आप देख सकते हैं, मोटी सी आपके सामने डायग्राम भी लगा हुआ है पूरा डाइजेशन का, आप इसको देखें और समझें। बड़ी आंत में जैसे ही फूड पहुंचा, फूड पहुंचने के बाद में यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और छोटे छोटे जो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स जो रह जाते हैं उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, अवशोषण होता रहता है। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अगर हम बात करें अनडाइजेस्टेड फूड की, तो वो सीधे कहाँ पर, एक बिग यानी कि बड़ी आंत का पार्ट होता है रेक्टम। कॉलन होता है, सीकम होता है, रेक्टम होता है। तो रेक्टम के पार्ट में अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर किया जाता है, उसको रख दिया जाता है, और ब्रेन को संकेत जाता है कि अनडाइजेस्टेड फूड कंप्लीट हो चुका है, अब इसको बाहर निकालना है। तो एक मसल्स की बनी हुई एक जो उसको बोलते हैं हम गुदाद्वार बोलते हैं या एनस बोलते हैं, मसल्स से बनी हुई होती है, और उस पाथ से या उस रास्ते से हम अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर देते हैं। इसके अंदर इस प्रक्रिया में कुछ गैसेस बनती हैं, उन गैसों का नाम क्या होता है, जैसे CO2 गैस बनती है, जिसको हम गैस के रूप में निकालते हैं। ये हमारी बॉडी की जो है फूड की प्रक्रियाएं जब कंप्लीट हो रही होती है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, उसके अंदर CO2 एक गैस उत्पन्न होती है, और उस गैस को हम एनस द्वारा ही बाहर निकालते हैं। बस ये है तुम्हारा फूड की प्रक्रियाएं, और आप देख सकते हैं ये आपके सामने वीडियो लगा हुआ है, इसको आप देखें और समझें किस प्रकार से माउथ से लेकर के माउथ में कुछ भोजन को चबाया गया, भोजन को चबाने के बाद में इसोफेगस में ले गया, इसोफेगस में ले जाने के बाद में कहाँ पर, स्टमक में पहुँचा। स्टमक में ये जो ग्रीन सा दिख रहा है आपको, ये क्या है, HCl है, और HCl से क्या हो रहा है, इसको सुरक्षित किया जा रहा है, इसके बैक्टीरिया छोटे छोटे मारे जा रहे हैं। फिर उसके बाद में भोजन को कहाँ ढकेल दिया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में ये भोजन जो इसमें से फूड के पार्टिकल्स जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वसा बनाई गई, उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया गया। अब बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड फूड, और ये हम एनस द्वारा बाहर निकाल देंगे। आप देख रहे हैं वीडियो आपके सामने है, कंप्लीट इसको देखें।
तो यहीं पे लेक्चर करता हूँ मैं समाप्त। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आसान भाषा में हिंदी में मैंने बात किया है। आपका चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।